क्वेश्चन के बाद ढेरों क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन है कि हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट थ्योरी का अक्टूबर 2024 के एग्जाम का आज कल परसों तीनों दिन में कभी भी आ सकता है। 14, 15, 16 इनमें से कभी भी आ सकता है। आज भी आ सकता है, पॉसिबल है। कल तो आएगा, ये आएगा, आज भी आ सकता है। अगर परमिशन मिली तो आज भी रिलीज हो सकता है किसी भी टाइम। जैसे रिलीज होगा आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। एक दो हॉल टिकट निकाल करके हम आपको उसका सैंपल दे देंगे, आपको समझा भी देंगे कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना है। आप देखो, हॉल टिकट पर जाओ, एनआईएस हॉल टिकट पर जाओ, उसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों दिखेगा। थियरी पर क्लिक करो, रोल नंबर डालो, सबमिट करो, ऑटोमेटिक आपको शो करेगा अगर आपने एग्जामिनेशन फीस भरा है तो। यहाँ एक स्टूडेंट ने बोला कि हमको पता नहीं है एग्जामिनेशन फीस मेरे एजेंट ने भरा है या नहीं भरा है, बड़ा कंफ्यूजन है। इसको लेके मैं आंसर आपको देता हूँ। पहली बात, अगर हॉल टिकट आ गया थियरी का, इसका मतलब एग्जामिनेशन फीस भरा है। अगर नहीं आया, इसका मतलब हॉल टिकट, इसका मतलब एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी हॉल टिकट के साथ। थियरी एग्जाम, प्रैक्टिकल में कंफ्यूजन रहता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर है तभी दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा, मगर थियरी में ऐसा नहीं है। आपका थियरी एग्जाम एटलीस्ट तो है, वो तो शो करेगा करेगा अगर आपने एग्जामिनेशन फीस भरा है या आपके बिहाफ पर किसी ने भी भरा है। देखो, कुछ स्टूडेंट का छूट गया था एग्जामिनेशन फीस भरना, वो हमको अप्रोच कर रहा है, क्या कर सकते हैं। देखो, अभी पहला रास्ता ये, नवंबर दिसंबर में जो एग्जामिनेशन फीस भरी जाएगी उसमें भर पाओगे और आप उसका एग्जाम अप्रैल 2025 में ही दे पाओगे। जो छूट गया वो छूट गया, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। नवंबर से लेकर दिसंबर तक एग्जामिनेशन फीस भरिए और अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में दीजिए। वो एग्जाम अप्रैल से लेकर मई तक चलेगा, जून में उसका रिजल्ट आता है, जून एंड में। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है कि अभी का जो एग्जाम होगा इसका रिजल्ट क्या जल्दी आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जल्दी आएगा, इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि जल्दी वाला कोई काम बोर्ड का नहीं है। बोर्ड को कम से कम 50 से 50 डेज लगते हैं, क्योंकि उसमें वर्किंग 45 डेज उनको चाहिए रिजल्ट देने में। अब आप बताओ, नवंबर एंड तक 22 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होके 29 नवंबर तक जा रहा, तो रिजल्ट कब आएगा? पूरी दिसंबर लगेगी, जनवरी 15 तक लगेगा, 15 जनवरी के आसपास आएगा। जैसे ही आएगा उसके पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तब का अपडेट जो भी होगा आपको कंटिन्यू मिलता रहे। देखिए, डेली ब्लॉग का ये फायदा है, कल कुछ आने वाला है तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, आज कुछ आने वाला है तो आज ग्रुप में भी मिलेगा। तो ग्रुप में भी बने रहिए, ताकि कुछ भी आए, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो ग्रुप में हम आपको डाल देते हैं। डेट शीट आया आपको ग्रुप में सबसे पहले मिला, अभी हॉल टिकट आएगा सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही मिलेगी। तो ग्रुप से एग्जिट होने का मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, एग्जामिनेशन पर बात करते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उससे सुनने की कोशिश करते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी रह लो, आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है एनआईएस में, हम आपकी मदद करेंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कैसे क्या करना हम लोग बताएंगे आपको, आपकी पूरी मदद करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो इसी नंबर पर। इसमें ऑलरेडी वीडियोस में बहुत सारे नंबर्स हैं, इस नंबर से उठा लीजिए, एक ही नंबर ले दे करके उसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स सुनी चाहिए, कॉल मत करिए, आपकी कॉल जरूरी नहीं हम लोग पिक करें, ठीक है। पहली बात, एक और क्वेश्चन, लगातार इतना क्वेश्चन है कि बहुत सारे को व्हाट्सएप पर ये आंसर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि अगले दिन के वीडियो को फॉलो करिए, आपको उसमें अच्छा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग एक कॉमन आंसर फिर लेके आएंगे, फिर आपको बताएंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर मैंने इस साल कोई पेपर मिस कर दिया तो क्या करेंगे, या हम दे नहीं पाए तो क्या करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग को कोई डेट्स है, मैरिज के लिए है, फेस्टिवल के लिए है, या किसी बड़े फंक्शन के लिए, या अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आप जितना पेपर दे सकिए दे दीजिए। जो नहीं दे पाएंगे, नवंबर से दिसंबर तक जो एग्जामिनेशन फीस है उसमें फिर से जैसे रिजल्ट आएगा, आपका तो रिजल्ट पर डिपेंड करते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आएगा वैसे आप एग्जामिनेशन फीस भरिए। भरने के बाद अप्रैल में भी जो एग्जाम होगा उसमें अपियर हो जाइए। जिन पेपरों में एब्सेंट हुए या फेल हुए या फिर से रीअपियर होना चाहते हैं मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप भर सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन है, अगर मेरा किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया तो मैं क्या करूंगा? उसका एक और तरीका, नवंबर दिसंबर में फिर से जैसे रिजल्ट आएगा, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर से एग्जामिनेशन फीस भरो और अप्रैल में वापस से रीअपियर हो जाओ। मार्क्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो जो पिछला मार्क्स है वही लगेगा। इसी पर लेकर के एक और भी क्वेश्चन है, क्या मैं फिर से अगर एग्जाम में अपियर होता हूं
और पहले से कम मार्क्स आ गए तो इस बोर्ड की बहुत अच्छी खासियत है। इस बोर्ड में मान लो पहली बार आप अपियर हुए 55 मार्क्स आ गए, राइट, सेकेंड टाइम आप अपियर हुए 45 आए, तो बोर्ड क्या करेगा, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वही पोस्ट दिखाएगा। इसका मतलब 50 जो मार्क्स है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक कि नए एग्जाम में इससे बेटर मार्क्स नहीं आते। तो अगर इससे ज्यादा मार्क्स 55 आ गए तो वो प्रिवेल कर जाएगा, वो इसको डोमिनेट कर जाएगा। तो आपके मार्क्स 55 हो जाएंगे, 50 वाला रिमूव हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि अगर इससे ज्यादा आता है तो आएगा, नहीं आए तो कम से कम पिछला मार्क्स एज इट इज रहेगा, तो वो मार्क्स हटने वाला नहीं है। इसमें एक बार पास हो गए तो वो पास हो, दूसरी बार मार्क्स उससे ज्यादा आता है तभी वो शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो जो मैक्सिमम मार्क्स दोनों में रहेंगे, जिसके भी ज्यादा मार्क्स रहेंगे वही वाले शो करते हैं। एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैं अगर इन टेक्स्ट के क्वेश्चन या जो भी एनआईएस का बुक वो पढ़ूं तो पास हो जाऊंगा। हाँ जी, आप एनआईएस की अगर बुक पढ़ेंगे ईमानदारी से तो पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बोर्ड की बुक्स पढ़ रहे या सिलेबस के बियॉन्ड जा रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। एनआईएस की बुक में कम से कम ये तो गारंटी है कि जो बुक्स में है वो उनकी खुद की बुक्स है, खुद का सिलेबस है, उस सिलेबस के बाहर उनको नहीं जाना। कुछ पूछा भी जाता तो एक आध मार्क्स का कोई जनरल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मगर सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बुक को ही बिलोंग करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और स्टूडेंट पूछ रहा है, एक गर्ल का क्वेश्चन है, क्या मैं 5 सब्जेक्ट पास होना जरूरी है क्या? हाँ जी, जब तक आप 5 सब्जेक्ट में पास नहीं होते बोर्ड आपको पास नहीं देगा। उसको लग रहा है कि मैं 3-4 सब्जेक्ट दे दूंगा तो पास हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। 5 सब्जेक्ट मैंडेटरी है, आप कैसे भी 5 सब्जेक्ट ले, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज जरूरी है। यहां भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है 2 लैंग्वेज जरूरी है क्या? नहीं, एक लैंग्वेज में मिला, हिंदी में पास हो गए, और 4 अनदर सब्जेक्ट से टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, इनमें से मलयालम, बंगाली, एक लैंग्वेज में भी पास हो गए ना, और 4 अनदर सब्जेक्ट मिल गए तो 5 टोटल हो गए, तो भी बोर्ड आपको पास दे देगा, ये चीज मान के चलिए। देखिए, जो हम लोग आपको बताते हैं बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग लगातार इस बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, एडमिशन, एग्जामिनेशन फीस और उसके बाद एग्जाम करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम अभी डन हुआ, इवोल्यूशन उसका चल ही रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट ये कह रहा है मेरा प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर रहे। अरे, प्रैक्टिकल के मार्क्स शो करने की जिम्मेदारी बोर्ड ने नहीं लिया। अगर वो मार्क्स रिफ्लेक्ट कर गए तो ओके, नहीं रिफ्लेक्ट किया तो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अभी भी प्रैक्टिकल की कॉपियां चेक हो रही हैं और ये पूरा अक्टूबर उनको मिला हुआ चेक करके रिजल्ट भेजने के लिए। तो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है बोर्ड के पास, तो जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स जाएंगे, आराम से जाएंगे। अगले महीने नवंबर में आप चेक करना, मार्क्स शो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करता तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्क्स से अवॉर्डेड लिखा है, ये भी क्वेश्चन है। अवॉर्डेड का मतलब आपको मार्क्स दे दिए गए मगर वो मार्क्स शो नहीं कर रहे, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सिस्टम पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त ये सब शो करेंगे और आपको दिखेगा। टीएमए की मार्क्स को भी लेके ये क्वेश्चन है। अवॉर्डेड का मतलब देखो, दो बात है, एक तो एलोकेटेड, आपकी कॉपी दे दी गई है, आपने जो अपलोड किया वो दे दिया गया उस कंसर्न स्कूल के टीचर को, वो उसको चेक करे। चेक करने के बाद कितना मार्क्स लगाएंगे, वो मार्क्स आ जाएगा तो अवॉर्डेड लिख के आ जाएगा, मार्क्स आपको मिल गए। एलोकेट किया गया, जो आपने असाइनमेंट दिया उसको चेक करने के बाद जो मार्क्स आएंगे अवॉर्डेड हो जाएंगे। वो शो नहीं भी कर रहा तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगले महीने तक टीएम में सारे शो कर जाएंगे, एफए से भी शो करेंगे। अगर नहीं करता है तो भी चिंता वाली बात नहीं है, ये सारे मार्क्स रिजल्ट में जरूर शो करेंगे। तब तक सबको दे देना पड़ेगा, रिजल्ट अल्लाह के देना ही पड़ेगा, बोर्ड को अपलोड करना ही पड़ेगा प्रॉपरली। रिजल्ट से पहले ये सारा काम अटेनिंग हो जाएगा और आपको रिजल्ट शो करेगा। इसमें इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस बारे में सोचना बंद करें। आपके लिए सब जो कुछ भी होगा ठीक होगा, अच्छा होगा, मगर उसको बोर्ड को टाइम दो करने के लिए। बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, कई बार उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करता, कई बार टीचर्स में भी डिले होता है, बैकअप में भी डिले होता है, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम दे दो, हो जाएगा आपका काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन आपके बीच में छूट गई, ग्रेजुएशन छूट गया, पोस्ट ग्रेजुएशन छूट गया, आप दूर दराज में रहते हो, फीमेल है, घर में रहती है, बाहर नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होता है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो और हम लोग इसमें मदद आपकी कर सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।